प्रार्थना हो स्वीकार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकोटी। आज का ये सफर शिवमय होने वाला है। आध्यात्म की धरती पर आज चलेंगे काशी की यात्रा पर। ये काशी काय से नया पता बनारस या वाराणसी का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के एक औद्योगिक नगरी का है। गंगा किनारे इस नगर का इतिहास महाभारत काल में भी मिलता है, जहां पर सदियों से विराजमान शिव देते आ रहे हैं आनंद का आशीर्वाद। गंगा का किनारा हो, शिव का सहारा हो, तो कट जाएगा संकट, मिट जाएगा हर गम। शिव के इस दरबार में बम बम भोले के साथ जयकारा लगता है ओम नमः शिवाय का। भोलेनाथ शिव शंकर का ये दिव्य धाम बसा है उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में। कानपुर में पतित पावनी गंगा के किनारे परमठ तट पर भगवान शिव आनंदेश्वर महादेव स्वरूप में विराजमान होते हैं। मान्यता है कि शिव के इस दरबार में शीश झुकाने से पहले ही, मुंह से मुरादें कहने से पहले ही औघड़दानी भगवान शंकर मन की मनौती जान लेते हैं और उसे पूरा होने में समय नहीं लगता। मेरा महादेव पर अटूट विश्वास है, क्योंकि आज तक मैंने इनसे जो भी मांगा है वो मेरा पूरा हुआ। देर से ही सही बट पूरा हुआ है। मानो जो भी मानो सब पूरा होता है। और मुझे यहाँ आके बहुत ज्यादा अच्छा है, इससे मन को शांति मिलती है। ये पब्लिक का इतना आस्था है यहाँ पे भोलेनाथ का प्रति, वो तो भोलेनाथ है, वो तो पब्लिक के अपना बता सकते हैं। बाबा बहुत चमत्कार करते हैं और जो भी भक्त आते हैं यहाँ रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। ये अनादि अनंत काल से स्वयंभू शिवलिंग है। ऐसे संसार में ऐसे कुछ नामांकित ही मंदिर हो गए जिनमें गंगा साक्षात के गोद में बाबा आनंदेश्वर खिलता रहे। भगवान चंद्रशेखर का ये दरबार यहाँ आने वाले भक्तों के मन को भी शुद्ध कर देता है। शिव भक्तों के मन से क्लेश और द्वेष की भावना खत्म हो जाती है। शिव भक्त आनंदेश्वर महादेव के इस धाम को दूसरी काशी की तरह पूजते हैं। जिसके अपने तर्क भी हैं। पहला तो ये कि ये इलाका मां गंगा के किनारे बसा है और दूसरा जहां भगवान शिव की असीम कृपा का संगम होता है। आस्था का विश्वास यही कहता है कि 40 दिन तक लगातार दरबार में दर्शन पूजन करने से मन की कोई भी मन्नत अधूरी नहीं रहती। कि आप जिस तरह से आस्था रखोगे जिस ईश्वर पे, वो अपनी मनोभावनाएं पूरी करने के बाद में हर व्यक्ति के जब दुख दूर होने लगे तो व्यक्ति अपने आप ही उस आस्था श्रद्धा के पास नमन करता ही है। अब चमत्कार यही सबसे बड़ा है, हर इंसान की मनोकामनाएं पूरी होती है यहाँ। भगवान शंकर के इस दरबार को इतिहास की तारीख में देखें तो ये दरबार पौराणिक और सिद्ध है, जिसका जिक्र महाभारत में भी आता है और दूसरे अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी। शैव संप्रदाय को मानने वाला जूना अखाड़ा इस मंदिर की व्यवस्था देखता आ रहा है। 1 एकड़ में फैले इस शिव दरबार में तिथि प्रदोष की हो, शिवरात्रि की हो, सोमवार की हो, सावन की हो या फिर नाग पंचमी की,
इस दरबार में भक्तों का रेला ऐसा लगता है कि ये दरबार दिन के 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होता। भगवान शिव का ये दरबार महादानी कर्ण से भी जुड़ा हुआ है और आनंदी नाम की गाय से भी। लेकिन मंदिर का पौराणिक इतिहास कहता है कि इस दिव्य धाम में शिव स्वयंभू हैं। पार्वती पतये भगवान गौरीनाथ के मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही प्रवेश द्वार पर भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन देते हैं। मंदिर की भगवा धर्मध्वजा हमेशा हवा में शिव शंकर शंभू के नाम की तरह लहराती रहती है। मंदिर में शिव का त्रिशूल भी विद्यमान है जो संहार का संदेश देता दिखता है। गर्भगृह के बाहर ही भगवान आनंदेश्वर का नाम मन को आनंद से भर देता है। शिव कल्याणकारक हैं। देश के कोने कोने में शिव अलग अलग नाम और अवतार के रूप में विराजित हैं। लेकिन कानपुर में शिव आनंदेश्वर रूप में क्यों विराजमान है? शिव के इस स्वरूप के पीछे छिपी कौन सी पौराणिक कथा है, ये बताते हैं मंदिर के महंत। और यहाँ एक आनंदी गाय थी। उस वक्त में जो आज से कम 400-500 साल पहले वो गाय आती थी जंगल से, और एक अपने आप यहाँ घोर जंगल था एक, तो वो अपने आप अपने स्तनों से यहाँ पे दूध छोड़ के चली जाती थी। तो ऐसे कुछ कालांतर दिनों से गाय का एक मालिक था, उसने सोचा भाई गाय जाती कहाँ है और दूध अपने आप खाली आता है घर पे रोज शाम के समय। तो फिर उसका कुछ दिनों से देखा गया आगे उसके बाद में फिर गाय के पीछे पीछे एक दिन आए उसके मालिक और आके यहाँ देखा तो यहाँ गाय दूध अपने आप स्तनों से छोड़ देती थी। फिर सोचा कि यहाँ पे कोई चीज़ की चमत्कार होगा, तो यहाँ जब खोदा गया, जमीन से निकाले गए, तो बाबा आनंदेश्वर भी यहाँ पे जमीन से खोदे गए और उसके बाद में यहाँ स्वयंभू प्रकट शिवलिंग हुए। और तब से यहाँ पे विशेष दूध की महत्व चढ़ती है और दूध का विशेष मानता है। और फिर तब से सारे संसार में प्रकट रूप में हुए और तब से बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। आनंदी गाय के दुग्धाभिषेक के कारण शिव इस दरबार में आनंदेश्वर हैं। इसीलिए इस दरबार में शिव के दुग्ध अभिषेक की विशेष मान्यता है। यहाँ पे दूध का विशेष महत्व है। जो भी बाबा के दरबार में आता है उसकी आस्था, वो दूध सबसे ज्यादा प्रिय है। उत्तर प्रदेश में शायद सबसे ज्यादा, जैसे गोवर्धन महाराज में दूध का अभिषेक होता है, उसी तरीके से आनंदेश्वर बाबा में दूध का अभिषेक सबसे ज्यादा होता है। शिव के इस दिव्य धाम की मान्यता का एक सिरा महाभारत काल से भी जुड़ा है, जिसमें गंगा भी हैं, भगवान शिव भी हैं और सूर्य पुत्र कर्ण भी हैं। महाभारत काल में कानपुर कर्णपुरी हुआ करती थी, जो गंगा के किनारे बसी थी। इसी नगरी में सूर्य पुत्र कर्ण रोजाना गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करने आते थे। बहुत प्राचीन मान्यता है यहाँ पे। ये जो अंगराज कर्ण था ना, ये प्राचीन समय पे इनका नाम था अंग, इसे दुर्योधन ने इनको दिया था। समय क्रम में इनका नाम हुआ कर्णपुर। कर्णपुर को परिवर्तित होते होते वर्तमान समय भी कानपुर में मस्जिद है। वैसे तो साल के हर दिन महादेव भगवान शंकर रोजाना अपने दरबार में अलग अलग स्वरूप में श्रृंगार करते हैं, लेकिन सावन के महीने में बाबा के दर 24 घंटे भक्तों के लिए खुले रहते हैं, जहां भोलेनाथ घड़ी की हर घूमती सुई के साथ भक्तों का कल्याण करते हैं, उनके सारे कष्ट हरते हैं। आनंदेश्वर महादेव का ये प्राचीन दिव्य धाम कहानी चमत्कारों की सुनाता है। भगवान शंकर ने यहाँ किसी को सुख का वरदान दिया तो किसी को समृद्धि का। शिव के इस दरबार में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता और शंकर यहाँ हर किसी के मन को आनंद से भर देते हैं।
आनंदेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में भगवान भूतनाथ चांदी की हौदी में शिवलिंग स्वरूप में स्थापित हैं। मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह से चांदी का बना है। दीवारों पर चांदी मढ़ी है, छत पर चांदी है और शंकर के स्वरूप के चारों ओर चांदी है। द्वापर में महाभारत काल में कर्ण यहाँ शंकर की उपासना करने आते थे, तो आज देश के कोने कोने से शिव भक्त अपनी उम्मीद यहाँ लेकर आते हैं। आनंदेश्वर मंदिर राजा दानवीर कर्ण यहाँ पूजा करते थे और कानपुर का जो इतिहास है वो राजा दानवीर कर्ण के समय से कर्णपुर हुआ करता था, नाम पहले कानपुर का। और बाबा आनंदेश्वर के दरबार में जो भी भक्त आते हैं उनकी आस्था बाबा जो मन में लेके आते हैं, उनके आने से पहले बाबा उनकी आस्था पूर्ण करते हैं। भगवान शंकर की उपासना इस मंदिर में शास्त्रोक्त पद्धति से होती है। रोजाना सूर्य के आगमन के साथ ही भगवान शंकर की मंगल आरती आरंभ हो जाती है। भगवान सोमेश्वर की रोजाना 4 बार आरती होती है। यहाँ का अपना बहुत प्रोग्राम है। पहले सवेरे से तो 4:30-5 बजे से जिसे कि मंगला आरती बोला जाता है, मंगला आरती होता है। मंगला आरती के बाद फिर दोपहर को अपना भोग आरती होता है, शाम को संध्या आरती होता है और रात को करीब 11-11:30-12 बजे से अपना शयन आरती होता है। उनका बीच में पूजा अभिषेक भी होता है, विशेष श्रृंगार पूजन भी होता है। हाँ, इस तरह का बहुत पूजन है। भक्तों की आस्था पे, महादेव के प्रति प्रगाढ़ आस्था है यहाँ का भक्त। शंकर का ये दरबार निराला है। यहाँ जिसने जो मांगा वो पाया है। मेरी आस्था यहाँ से बहुत है। मेरे सारे कष्ट जो है भगवान के दरबार में आने से हमको बहुत ताकत मिलती है, इसलिए मैं इनके दर्शन करने आता हूँ और यहाँ से मैं कभी खाली नहीं गया। आज तक मैंने जो मांगा वो हमको प्राप्त हुआ। कहते हैं कि मन में सच्ची आस्था लेकर जिसने भी इस दरबार में हाजिरी लगाई है, उसकी हाजिरी कभी खाली नहीं गई। जीवन का हर सुख भूत भावन ने पूरे किए हैं। मेरी पूरी आस्था इसी मंदिर पर। मैं सन 90 से आ रहा हूँ और मैं पैदल भी आया हूँ, साइकिल से भी आया हूँ, आज कार से हूँ। सब इन्हीं की कृपा है। जितना भी सक्षम श्रद्धा हूँ इन्हीं की भरोसे है। अपने नाम की ही तरह शिव इस दरबार में किसी को शांति का सुख देते हैं तो किसी के सारे कष्ट हर कर मन को शांत करते हैं। जो भी कोई आता है अपनी मन्नत लेके बाबा उसकी पूरी करते हैं और कभी यहाँ कोई निराश नहीं जाता है। ये मेरा अपना भी अनुभव है और बाबा ने मेरे साथ भी ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं कि आनंदेश्वर बाबा की जय हो और मेरे भक्तों की सबकी मनोकामना पूरी करते और जय बाबा की। शिव की सत्ता असीम है, शिव का अस्तित्व असीम है, लेकिन इस दरबार में हाथ आस्था की शक्ति से जुड़ जाते हैं। मन भक्ति की धारा में बहने लगता है, चंचल चित्त को सुकून मिल जाता है। इस दरबार में होठों से जपा गया ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र शिव भक्तों के मुक्ति और मोक्ष के द्वार खोल देता है। कानपुर से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे। भगवान आनंदेश्वर से आनंद का वरदान पाने के बाद अब चलते हैं धर्मसूत्र की ओर। जीवन में परंपराओं और रिवाजों को पुरोने वाला वो धागा जो धर्म के चरित्र को साकार करता है। तो सिक्के का तो कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हाँ दूध का लॉजिक अवश्य है, क्योंकि दूध जो है, जो विषाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, गंदगी होती है और जो विषैला पदार्थ होता है वो उसके समापन होता है उसका। इसलिए नदियों में दूध डाला जाता है। लोग कहते हैं दूध डालना व्यर्थ है, व्यर्थ नहीं होता, बल्कि यहाँ गंदगी कटती है। दूध हमेशा गंदगी में जाएगा, विष में जाएगा, फट जाएगा, लेकिन उसका अच्छा प्रभाव देगा उस स्थान को या उस चीज को। प्रार्थना हो स्वीकार के आज के सफर में इतना ही। कल फिर आपको लेकर चलेंगे एक नए दिव्यधाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।